जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतरराष्ट्रीय जगत से चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है और जो कई आविष्कारों का स्रोत भी है। ब्रिटिश विद्वान और जीव रसायन शास्त्री जोसेफ नीधम ने प्राचीन चीन के 4 महान आविष्कार बताए हैं जो कागज, कंपास, बारूद और मुद्रण है। ऐतिहासिक रूप से चीनी संस्कृति और प्रभाव पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर रहा है और चीनी धर्म, रिवाज और लेखन प्रणाली को इन देशों में अलग अलग स्तर पर अपनाया गया है। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के 2 एस्ट्रीमेटिक उभरती शक्ति है। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था, क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही 2 विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उस समय में यूरोप के लोग जंगली अवस्था में थे। देश दुनिया चीन भारत सीमा से पीछे हटने की प्रक्रिया पर जयशंकर ने कहा, काम काफी हद तक प्रगति पर है। शिक्षा कोरोना से 62% घरों के बच्चों की शिक्षा बाधित। सेव द चिल्ड्रेन। संस्कार, बद्रीनाथ धाम को ग्लेशियर से बचाने के होंगे इंतजाम। पर्यावरण, पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। पलामू व्याघ्र आरक्षित 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पलामू वन जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर। अभयारण्य के कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर को बीतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। आविष्कार, जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में यह नियम प्रतिपादित किया था। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिकी अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। महापुरुष राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिनके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कॉकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य कश्मीर का इतिहास, ललितादित्य शासक रहा, जिसका काल 697 ईस्वी से 738 ईस्वी तक था। आइबने अकबरी के अनुसार 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंत तक कश्मीर पर शासन रहा। अवंती वर्मन ललिता द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। उसने श्रीनगर के निकट अवंतीपुर बसाया, उसे ही अपनी राजधानी बनाया, जो एक समृद्ध क्षेत्र रहा। उसके खंडर अवशेष आज भी शहर की कहानी कहते हैं। यहाँ महाभारत युग की गणपतियार और खीर भवानी मंदिर आज भी मिलते हैं। गिलगिट के पांडुलिपियां, जो प्राचीन
पाली भाषा में है, उसमें बौद्ध लिखे हैं। खेत खलिहान बीन्स एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग लगभग हर तरह के भोजन में किया जाता है। यह सेहत से भरा एक पौष्टिक विकल्प भी है। सलाद से लेकर भोजन तक में प्रयोग की जाने वाली प्रोटीन से भरपूर फ्रेंच बीन्स की हरी पत्तियों को भी सब्जी के रूप में भोजन में शामिल किया जाता है तथा सूखी हुई फलियों में राजमा या लोबिया के रूप में भी खाया जाता है। फल किशमिश ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इससे शरीर को तुरंत ताकत मिलती है। किशमिश का सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। किशमिश का सेवन अनीमिया रोग के फायदेमंद है। जो लोग कमजोर होते हैं उनके लिए यह फायदेमंद है। किशमिश खाने से शरीर का वजन बढ़ता है। फूल गुल मेहंदी एक सुगंधित सदाबहार जड़ी बूटी है जिसके पत्ते सुई के आकार के होते हैं। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मूल पौधा है। यह पुदीना परिवार लैमिएसी का भी सदस्य है जिसमें और भी कई जड़ी बूटी शामिल हैं। योग पश्चिमोत्तान का नाम दो शब्दों के मेल से बना है। पश्चिम और उत्तान, पश्चिम यानी पश्चिम दिशा या शरीर का पिछला हिस्सा और उत्तान मतलब खींचा हुआ। पश्चिमोत्तान के फायदे रीढ़ की हड्डी, कंधों और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लाता है। जिगर, गुर्दे, अंडाशय और गर्भाशय की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। पाचन अंगों की कार्य क्षमता में सुधार करता है। ब्रह्मांड अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। गणित अंकगणितीय प्रगति एक ज्यामितीय प्रगति का पहला और 9वां शब्द अंकगणितीय प्रगति के पहले और 9वें कार्यकाल के साथ मेल खाता है। ज्यामितीय प्रगति की 7वीं अवधि पाएं। अंकगणितीय प्रगति का पहला शब्द 1 और 369 के बराबर पहले 9 शब्दों का योग है। आयुर्वेद सहजन एक बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सूसना, सेसन और मुनगा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ के विभिन्न भाग अनेकानेका पोषक तत्वों से भरपूर पाए गए हैं, इसलिए इसके विभिन्न भागों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसके पत्तियां और फली की सब्जी बनती है। इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए तथा हाथ की सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका कभी कभी जड़ी बूटियों में भी उपयोग होता है। गांव शहर सीतामढ़ी भारत गणराज्य के बिहार प्रांत के तिरहुल प्रमंडल में स्थित एक शहर एवं जिला है। यह सांस्कृतिक मिथिला क्षेत्र का प्रमुख शहर है जो पौराणिक आख्यानों में सीता की जन्मस्थली के रूप में उल्लिखित है। त्रैयुगीन आख्यानों में दर्ज यह हिंदू तीर्थ स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। यह शहर लक्ष्मणा नदी के तट पर अवस्थित। रामायण काल में यह मिथिला राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1674 शिवाजी ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी से समझौता किए। 2005 मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड सैफर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट हुए। 1953 जापान में 7.8 तीव्रता के भूडोल आया जिसमें 160 लोग की मौत हुआ। नेशनल सिंपलिसिटी डे, पेपर बैग डे। मौसम, बाढ़ का खतरा। बिहार में 9 नदियां लाल निशान के पार, निचले इलाकों में फैला पानी। आज का तापमान पटना 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली विविध नालंदा विश्वविद्यालय
बिहार के नालंदा जिले में बना नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस जमाने में यहाँ विभिन्न देशों के 10,000 से अधिक विद्यार्थी निवास और अध्ययन करते थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने इसे तहस नहस कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की। स्थापना के बाद इससे सभी शासक वंशों का समर्थन भी मिलता गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।